अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर में बीजेपी का 2 रोज़ा इजलास, तंजीमी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वादी कश्मीर में भी बीजेपी को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश। लोगों से किए गए वादों पर अमल, नदारद। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर का वादा अब तक वफा न हो सका। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी का बयान। बीजेपी नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ। अमन, इत्तेहाद, तरक्की और रोजगार पर मबनी सियासत की जरूरत। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। शुमाली कश्मीर नंगली बाला सोपोर में आर्जी पुल लोगों के लिए खतरा। बुजुर्ग, तालिब इल्म और खवातीन को मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया से इलाके में पुल तामीर करने का मुतालबा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। श्रीनगर में बीजेपी की 2 रोज़ा रियासती इस्ताकी कोर कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पार्टी ओहदेदारान के अलावा मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रुकन पार्लियामेंट सद शर्मा, रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खट्टाना, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा, साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पार्टी की तंजीमी सरगर्मी और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर ओहदेदारान का इजलास मुनक़्क़द हो रहा है, जो पार्टी की रिवायती तंजीमी सरगर्मियों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे इजलास मुनक़्क़द किए जाते हैं और काफ़ी अरसे बाद श्रीनगर में ये मीटिंग मुनक़्क़द करने का मौका मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 10 से 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल में नुमायाँ तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि अमन और सलामती की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है और खित्ते में मामूल के हालात बहाल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के ओहदेदारों की मीटिंग थी आज श्रीनगर शहर में, और इस तरह की मीटिंग्स की रिवायत रही है इस जमात में। जगह जगह पर इस तरह की मीटिंग्स मुनक्कद की जाती हैं और श्रीनगर में इस मीटिंग का ये सच है कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मुनक्कद करने का मौका रहा। और पिछले गुज़श्ता 12 वर्षों में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ फ़िज़ा बदली है। आपने देखा है, अमन व अमान बहाल हो रहा है, मामूल के हालात वापस लौट रहे हैं, तरक्की के काम तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आम इंसान की, आम शहरी की, ख़ास तौर से हमारे नौजवान की ज़हनियत बदलने लगी है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से नामुराद दौर से हम निकले हैं। 30-35 वर्ष 2 पीढ़ियां हमारी जाती रही और आज का नौजवान हिंदुस्तान का और ख़ास तौर से वादी कश्मीर का इज़ हाईली एस्पिरेशनल, डजंट वांट टू मिस द बस। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में किस तरह से चाहे सिविल सर्विसेज के इम्तहानात हों, चाहे सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हो, मेडिकल कॉलेजेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर फराहम करने समेत कई वादे किए थे, लेकिन बदकिस्मती से अब तक ये वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल अवाम से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के लिए जदोजहद जारी रखने का भी वादा किया गया था, जिस पर वोट हासिल किए गए, मगर आज इस मामले पर भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने डाकबंगलो बारामुल्ला में पब्लिक इंटरेक्शन के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ इन बातों का इजहार किया। 2024 में इलेक्शन लड़ा, जिस नाम पे और जिस वादे पे हमने इलेक्शन लड़ा, जो यकीन दहानी हमने लोगों को दी, क्या 2 साल के अंदर आपको लगता है कि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं?
आम आवाम भी यही महसूस करती है, हम भी यही महसूस करते हैं कि हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे, चाहे वो सियासी तौर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर हो। चलिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि सियासी लड़ाई बहुत लड़ाई है, 5 अगस्त के हुकूक की लड़ाई बहुत लड़ाई है, हम पहले दूसरी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, हम छोटी बातों पे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए मानता हूँ वो बहुत बड़ी लड़ाई है, उसमें धोखा मिला तो ठीक है, वो बातें उन्होंने बदल दी, चलिए 2 मान लेता हूँ। हम ही ने कहा था ना कि 200 यूनिट्स हम फ्री दे देंगे, बकौल इनके छोटी बातें मैं छोटे मसलों पे आते हैं जो मुमकिन है। हम ही ने कहा था ना कि 200 यूनिट्स फ्री देंगे, राहत देंगे बिजली के हवाले से। 2 साल हो गए, जैसे कि मैंने अभी भी कहा, तो अभी तक 4800 यूनिट्स अभी तक मिले होने चाहिए थे, नहीं मिले। उल्टा ये हुआ कि कल ही 7% बिजली फीस बढ़ाया गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं आप? हमने ये कहा था कि 5 साल के दौरान हम 1 लाख नौकरियां मुलाजमतें देंगे, और हर साल, उसका मतलब ये है कि हर साल, और ये वजाहतन कहा था कि 20,000 मुलाजमतें मिलेगी, सरकारी मुलाजमतें मिलेगी। तो 40,000 मुलाजमतें अभी तक मिली, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपने सवाल पूछा कि क्या सही में धोखा लगा, मेरा सवाल यही है, इसे हम क्या कहेंगे फिर? गैस सिलेंडर्स की हम बात करते हैं, क्या उस हवाले से हमें धोखा नहीं मिला? जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा तारा चंद ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में तबाही हुई है, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार है। तारा चंद ने मरकज़ और जम्मू कश्मीर हुकूमत से मिल बैठ कर मसाइल हल करने और अवाम को राहत फराहम करने की अपील की है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अरमान बल्ला ने भी मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल की ज़िम्मेदार मरकज़ पर आयद होती है। देखिए, जो बदकिस्मती की बात है कि जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रखा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे और किराया माफ़ करेंगे या पानी, तो अब आप देखें कि बिजली का भी किराया बढ़ाया जा रहा है और पानी पे भी किराया जो कि आज तक नहीं था वो लग गया है। बेरोज़गारी पिछले 12 साल से बढ़ती जा रही है, कोई नई भर्ती जो है वो नहीं हुई, डेली वेजर नीड बेसिस को रेगुलराइज नहीं किया गया, और ना ही कोई नए लोग जो है लगाए। तो मैं सुनता हूँ कि कोई समझ से बाहर हैं जो सारी चीज़ें, कि डेवलपमेंट भी कोई नहीं है, और जो पुराने किए गए काम थे उनकी हालत खस्ता है, उनको रिपेयर तक भी नहीं 12 वर्षों में किया जा रहा है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, बीइंग ए कांग्रेस पॉलिटिकल शोल्डर, कि दोनों सरकारों को मिल बैठ के ये जो लोगों की मुश्किलातें हैं, चाहे वो बिजली के किराए हों, पानी के किराए हों, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, टैक्स पे टैक्स हो, इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना चाहिए और गरीब आवाम को राहत दे। लोगों को परेशानी तो यहाँ पे है जब महंगाई की मार इतने लोग झेल रहे हैं। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार जो सत्ता के नशे में सोई हुई है और अहंकार में डूबी हुई है, वो भूल गई है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कैसे गुजारा करते हैं। जब चीनी भी महंगी होगी और बाकी चीज़ों में भी बढ़ोतरी यहाँ पे उन लोगों ने की, दालों में भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, और बिजली के बगैर तो रहा नहीं जा सकता। खास तौर पर हमारी बिजली, हमारी रियासत का एक कुदरत ने अपने शीरवा से इसे नवाजा था, हमारे सोर्सेज थे, और वहाँ पे बिजली की दरें बढ़ाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमारी सरकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर और रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान पर्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत और तकसीम की सियासत को फ़रोग देने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि मुल्क को मजहबी तकसीम के बजाय अमन, इत्तेहाद, तरक्की और रोज़गार पर मबनी सियासत की ज़रूरत है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर जोर दिया कि वो लद्दाख की क़यादत से सबक हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर के मसाइल पर मुत्तहिद होकर मरकज़ के साथ बामानी मुज़ाकरात करे। वहीद पर्रा ने हुकूमत से सेब और चेरी के काश्तकारों के लिए जामा फसल बीमा स्कीम फौरी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सालाबारी, बेमौसम बारिश और मौसमी तब्दीलियों से बागात को होने वाले नुकसानात के बायस मुतासरा किसानों को बरवक़्त मुआवजा और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। वहीद ने पुलवामा दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। के जो लीडर है सुनील शर्मा साहब, उनका बयान अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये वही जो नफ़रत की सियासत है बीजेपी की, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आप हर जगह, पहले आपने 47 में बंटवारे किए, 2 मुल्क बनाए,
उसके बाद अब हर जगह वो बंटवारा घर घर पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को ट्राइफिकेशन, पहले इन्होंने नैरेटिव चलाया जम्मू कश्मीर की ट्राइफिकेशन करेंगे, फिर बाइफिकेशन की, लद्दाख को अलग किया। अब लद्दाख में आज लोगों की हालत देखिए कितने नाराज़ है, जम्मू कश्मीर में देखिए कितने नाराज़ है। तो उस वक्त आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। मुझे लगता है इन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप गवर्नेंस फेलियर को छुपाएं और मुल्क में एक दूसरे को, लोगों को लड़ाए ताकि आपकी सियासत चलती रहे। फेलियर है, देखिए 5 अगस्त 2019 को लद्दाख असेंबली मिली, यूनियन टेरिटरी मिली, उन्हें ना असेंबली मिली और ना ही इलेक्शन का पार्टिसिपेट करने का कोई मौका मिला। लेकिन लद्दाख की लीडरशिप ने ये करके दिखाया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी लाए, उन्होंने डिवीज़न भी लाए, उन्होंने कल हाई कोर्ट भी लाया, उन्होंने 16 राउंड टॉक्स किए दिल्ली के साथ और 16 राउंड्स में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कहती है हम स्टेटहुड भी के लिए कंसिडरेशन करेंगे, आर्टिकल 371 पे भी बात करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक मिसाल है कि आप देखिए आपने किस तरीके में बिलिटल किया और फेल किया मैंडेट को। उन्होंने बिजनेस रूल तक, उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर की सारी रेजिस्टेंस को पहुंचाया, स्टेटहुड करते गए, लेकिन दिल्ली में बिजनेस रूल मांगे। हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब को लद्दाख से सीखना चाहिए था कि 50 सीटों के बाद आपका पॉलिटिकल रिस्पांस कैसे होना चाहिए। यहाँ लड़ाई बिजनेस रूल की नहीं है, ट्रांसफर और तब्दीलियों की नहीं है। यहाँ मुद्दा यह है क्या दिल्ली और श्रीनगर के बीच जैसे लद्दाख में बातचीत हुई, कश्मीर के साथ क्यों नहीं हुई। हमारे नौजवान CPIM के सीनियर रहनुमा और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से खुद एहतसाबी की अपील करते हुए कहा कि बिजली के बढ़ते नर्ख और बाहरी बिजली बिल अवाम के लिए एक बड़ा मसला बन चुके हैं और इस मामले को आइंदा असम्बली इजलास में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई और माशी मुश्किलात से मुतल्लिक अवामी खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वो उमर सरकार को इस हवाले से असम्बली में जवाबदेह बनाएंगे। आपसे भी गुजारिश आने वाला है, जवाबदेह बनाएंगे। हमारी सरकार, वो आप कहते हैं इस सरकार को नहीं, वो मेरी सरकार है, मैंने भी उनके हक में वोट डाला और डालूंगा। लेकिन मेरे शराइत है, बोझ डालना ही है, उनको डालो जिन्होंने आज तक खाया पिया है। बड़े लोगों ने, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 200 यूनिट आप माफ कर लेंगे। याद दिलाऊंगा मैं, यहाँ नहीं असेंबली में, अपनी सरकार से। हमें यार बिजली चाहिए। अभी आप, हमारे लिए एक सबक है एक और, वहां उस पार नहीं था कहते हैं, हुआ सवाल। आपको पता है किस सवाल को लेकर? हाँ, और कोई बड़े सवाल नहीं है, वो कोई जासूस नहीं है, वहां के रहने वाले लोग हैं रावला कोट के। उन्होंने एहतजाज किया है आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। वो कहते हैं हमें यार आटा खाने दो, आटे में इजाफा, और बिजली फीस में इजाफा हुआ। और उन्होंने कहा हम न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं, ये फैसला बदल दो। हमें भी सबक सीखना चाहिए तजुर्बे से। जो वादे किए हैं हमने, मैंने, उमर साहब ने, उन वादों को निभाना है। साबिक वज़ीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उमर सरकार अपने इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस अवाम मुश्किलात से दो चार है, जबकि मुतअद्दिद सरकारी महकमों में अफसरान की असामियाँ खाली पड़ी है, जिसके नतीजे में तरक्याती काम भी मुतासर हो रहे हैं। आज हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं और बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जो पिछले इंतखाबात में, असम्बली के इंतखाबात में वायदे किए थे, वो सारे झूठ साबित हो रहा है और लोगों को झूठ बोल कर वोट हासिल किए। लेकिन आज अलमिया यह है कि सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर हम हाल ही का जो सरकार का जो फैसला आ रहा है कि वो बिजली फीस में बहुत इजाफा कर रहा है, तो कहाँ गई वो उनका वादा लोगों के साथ कि 200 यूनिट फ्री देंगे, मीटर सिस्टम ख़त्म करेंगे। ये सारा झूठ कब तक चलेगा? और जिस तरीके से एक वक्त सरकार का हाल है, ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है।
अफसरशाही बढ़ रही है। हर जगह लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। आप हैरान होंगे कि सरकार इस चीज से भी नजर आ रही है कि हमारी रफियाबाद का रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, लेकिन रफियाबाद के पाटन के रुकने असम्बली जावेद रियाज बैदार ने बारामूला ज़िला के गोम, अहमदपुरा और खुंगमदारा इलाकों का दौरा करके शदीद ज़ालाबारिश से मुतासरा मेवा बागात का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमा बागबानी के अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। रुकने असम्बली ने मुतासरा सेब के बागात का मुआयना करने के साथ किसानों से नुकसान की तफसीलात हासिल की। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि महकमा बागबानी की जानिब से नुकसान का बाकायदा तखमीना लगाया जाएगा और जायजे के बाद कवायद व ज़वाबित के तहत मुतासरा किसानों को मुआवजा फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अफसोसनाक है, यहाँ कर 90% प्लस यहाँ डैमेज हो गया है। कुंगमडारा एरिया, अहमदपुरा और साथ में तांतरपुरा का कुछ नवलरी का, ये सारे एरिया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इतला दी गई है कि वो भी उन्होंने अपना सर्वे किया है, लेकिन मेरे साथ यहाँ हार्टिकल्चर के अफसर है और एग्रीकल्चर के अफसर भी है। सब ने अपनी आंखों से देखा, आप सबके सामने है कि डैमेज बहुत ज़्यादा है। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि नागहानी आफत है, ये इसमें कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। इस नुकसान के बारे में मैंने ऑलरेडी जावेद साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के हैं उनसे बात की, वो कहीं बिज़ी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ से वो बोले कि जितना भी सरकार की तरफ से मुमकिन है, जो कायदे कानून में आता है, वो हेल्प किया जाए। कैसे करेंगे अब वो जो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, ये जो है अफसर यहाँ। बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुमाली कश्मीर हंदवारा के लंगेट हल्के में तंजीमी इंतखाबात मुनक्कद किए, जिसके दौरान सीनियर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की मौजूदगी में पीर गुलाम अहमद को मुतफिका तौर पर PDP लंगेट का जोनल सदर मुंतखब किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि दाखिली इंतखाबात तंजीम के अंदर जमहूरी अमल को फ़रोग देने और निचली सतह पर पार्टी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नवमंतखब जोनल सदर से पार्टी तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाने और कारकुनों के दरमियान बेहतर राबताकारी की तवक्को जाहिर की गई। ये तंजीमी इंतखाबात के हवाले से तंजीम की तरफ से एक शेड्यूल मुश्तहर हुआ है। सारे जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे जोन है वहाँ पर जोनल प्रेसिडेंट मुकर्रर करने हैं। तो उसकी शुरुआत हमने डिस्ट्रिक्ट कपवारा से की और पहले हमने त्रेहगाम से किया, हमने कपारा भी कंप्लीट किया, आपका हंदवारा भी कंप्लीट हो गया, आज लंगेट था और 2 जोन हमें बाकी रहते हैं, एक लोलाब और करना। तो इन इंतखाबात का मकसद ये है कि एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये मजबूरियाँ भी है। हर तंजीम में डेमोक्रेसी को फ़रोग देने के लिए इंटरनल इंतखाब होते हैं, अंदरूनी इंतखाब होते हैं। तो उसी सिलसिले में चूँकि हमारा बेसिक यूनिट जोन है, तो जोनों से शुरुआत करके जोनल प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे, डेलीगेट उनको मुंतखब करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए इंतखाब होगा। और आज उसी सिलसिले में यहाँ की जो इम्पोर्टेंट लीडरशिप है, जो डेलीगेट्स हैं और जो ओहदेदार रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको बुलाया गया था। यहाँ पर हमारे बुखारी साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं, उनको उसको देखभाल करते हैं। जिला सदर कपवारा अफजल साहब भी हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो साहब का है खुशीर साहब भी हैं, आज साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं। सारी लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर मौजूद थी। उनके मौजूदगी में पीर गुलाम अहमद साहब को यहाँ पर जोनल सदर मुंतखब किया गया। शुमाली कश्मीर नंगली बाला सोपोर के मुकामी लोगों ने सोपोर से इलाके को जोड़ने वाले ज़ेर तामीर पुल का काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक नाबार्ड के तहत पुल का काम पानी की सतह बढ़ने के बायस रोक दिया गया था, ताम पानी कम होने के बावजूद तामीराती काम बहाल नहीं किया गया। पुल की अदम तकमील से तलबा, मरीजों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुकामी लोगों की जानिब से बनाया गया आर्जी लकड़ी का पुल भी खस्ता हाल हो चुका है। हालिया दिनों एक तालिब इल्म के गिरने से टांग में फ्रैक्चर भी हुआ था। इस मामले पर रुकन असम्बली सोपोर इरशाद रसूल कार ने कहा कि पुल पर काम जारी है और लोगों को जल्द राहत मिलेगी। तारजू निगली बाला प्रॉब्लम डिपार्टमेंट लोई खोई दिवान कहें कह दिलचस्पी मर्द मरान सह प्रॉब्लम पे वन जामरी क्या तारुन तो बच्चन खानदार आसान सह प्रॉब्लम डिपार्टमेंटस कर गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर दो कर इंसाफ बराबर वरी नजदीक
मगर तत पे कर तम दह थोड़ा आब आज आब ये कहें आज वो 2 रेत 4 रेत गम लज मगर लजक कहें डिपार्टमेंट लोई वरा दोनों जगह जो निंगली वाला हो या अकबर वाला दोनों ब्रिजेस जो है उसमें ऑलरेडी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को अलॉटेड है। दोनों में एम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं। एक में थोड़ा अकबर में भी थोड़ा एम्बैंकमेंट्स का काम रहेगा, इसमें निगली में एम्बैंकमेंट्स पड़े हुए। अगर आप वहाँ साइट पे देखें पिछली बार जो फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई उसमें थोड़े बहुत एम्बैंकमेंट्स डैमेज भी हो गए थे। उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर ने कोई शटरिंग वेटरिंग की है एज पर डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट्स, तो वो फ्लैश फ्लड्स की वजह से वो शटरिंग वगैरह सब कुछ बह गई थी। क्योंकि ऑलरेडी मॉनसून सीजन है, इस वजह से डिपार्टमेंट इस फेवर में नहीं कि काम स्टार्ट किया जाए। चलिए आज के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।